हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसाम को कवर करने वाले हैं। बच्चों बेटा मैंने बहुत सारे स्टेट मतलब ऐसा मान लो कि 16-17 स्टेट को बच्चों मैं पैरेलली कवर कर रहा हूं। तो एक बार आप अपने स्टेट को कमेंट कर लो मतलब और अपने स्टेट की वीडियोस जाकर देख लो। अगर वीडियो नहीं बनी है तो आप कमेंट करके अपने ड्रीम कॉलेज और अपने स्टेट की वीडियो जरूर कमेंट कर दे। मैं तुरंत बना के दूंगा आपको और बहुत बेहतरीन सी वीडियो दूंगा। A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा बच्चे, डिटेल्ड वीडियो होगी 2026 नीट के लिए। एकदम मन लगाकर आपको पढ़ना होगा और आपको एक एक चीज समझनी होगी बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों धुबरी मेडिकल कॉलेज। धुबरी के अंदर है, धुबरी के अंदर ही है। 2022 में बना हुआ है, 36.8 एकड़ में है। कॉलेज नया है बच्चों, नया कॉलेज है। इसका मतलब कम मार्क्स पर भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितने कम मार्क्स पर मिल जाएगा ये आपको देखना होगा। 36.8 एकड़ में फैला हुआ है। तो ऐसी बिल्डिंग बड़ी तगड़े तरीके से बनाई हुई है इस कॉलेज की। और बच्चों जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो बहुत हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और एरिया इतना ज्यादा कवर करके चलते हैं कि कोई भी इन फ्यूचर में इफ और बट होता है तो बच्चों वहां पर हम चीजों को एडजस्ट कर सके। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बच्चों आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और हाँ, क्लास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और इंग्लिश आपके मस्ट होने चाहिए। अच्छा, इंग्लिश और मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर आपके मार्क्स कितने आने चाहिए? ये बच्चों कितने हैं? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बच्चों कम से कम 50% होने चाहिए। एग्रीगेटेड मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर ध्यान रखेंगे। रिजर्व कैटेगरी के अंदर SC, ST, OBC के अंदर बच्चों 40% और PWD के अंदर बच्चों 45% मार्क्स चाहिए। सिर्फ बोल रहा हूं, सिर्फ क्लास 12th में आप कितने भी मार्क्स लेकर आ जाएं, हमारी कंडीशन को आप फुलफिल कर दे बस। हमारी कंडीशन को अगर आप बच्चों आपने फुलफिल कर दिया तो उससे हमें ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अगली बात क्या है? आप नीट का जो 2026 नीट का एग्जाम होने वाला है मई मंथ के अंदर, ये आपका क्वालिफाई के साथ साथ एक अच्छी रैंक होनी चाहिए। इसके अंदर कितनी रैंक होनी चाहिए बच्चों, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। 31 दिसंबर से पहले जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल की बात कर रहा हूं मैं। ये बच्चों बेसिक कंडीशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों फैसिलिटीज की बात करूंगा तो आउटडोर देखो, एरिया तो बहुत सारा पड़ा हुआ है और एरिया के अंदर अभी आपको क्रिकेट मिलने वाला है बच्चों, फुटबॉल मिलने वाला है, वॉलीबॉल मिलने वाला है, बास्केटबॉल मिल जाएगी आपको। आप एडमिशन लेंगे, आप देखेंगे हर साल कुछ ना कुछ डेवलप होता ही रहेगा इस कॉलेज के अंदर बच्चों। इंडोर के अंदर भी आपको चेस मिल जाएगा, कैरम मिल जाएगा, टेबल टेनिस मिल जाएगा, बैडमिंटन मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारा एरिया ऐसे ही कॉमन पड़ा हुआ है बच्चों इस कॉलेज के अंदर। हाँ, आप एडमिशन लेंगे, धीमे 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 आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत कुछ डेवलप हो गया। ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, कॉलेज के अंदर कैंटीन 24x7 मिलने वाला है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। सेपरेट हॉस्टल्स मिलने वाले हैं गर्ल्स और बॉयज के लिए बच्चों। मेस मिलने वाला है। रिक्रिएशनल कॉमन रूम मिलने वाला है। ATM बैंकिंग सर्विस मिलने वाला है बच्चों। जिम बहुत तगड़ी ऑसम क्वालिटी के जिम, मतलब बहुत ब्रांडेड मशीन्स, ट्रेनर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं बच्चों। और अच्छा, फिटनेस सेंटर पे ना, फिटनेस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है बच्चों। तो यार फोकस करना भी चाहिए क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं यार, कोई जादूगर थोड़ा ना बनने वाले। आपको डॉक्टर बन के अच्छे से इलाज करना है लोगों का, तो आप फिट रहने चाहिए ना बच्चों। ध्यान रखो। चलो, मेडिकल हॉस्पिटल सर्विस बच्चों A1 क्वालिटी की होने वाली है। ऑडिटोरियम और इवेंट स्पेस मिलने वाला है। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमेशा होती रहती है। हॉस्टल लाइफ बच्चों आपको A1 मिलने वाली है और हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको 4 स्टार के साथ मिलने वाली है। ये सारी चीजें बच्चों बेसिक फैसिलिटीज है। अच्छा, फिर यहां पर बच्चों रिजर्वियस बोल सकते हो, है ना। रिजर्वियस एक नाम का तगड़ा वायरस जैसा है भैया, ये बहुत तगड़ा फेस्ट है ना। इसमें बच्चों बहुत एंजॉय करते हैं लोग। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फ्रेशर, डॉक्टर
और प्रोफेसर, सेलिब्रिटी सब यहाँ पर रहते हैं, कुछ चीफ गेस्ट आते हैं बच्चों। तो ये आपका ड्रीम होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके लिए ना आपको 2026 नीट को एक रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, वो रैंक कितनी लानी पड़ेगी ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। अभी जितनी भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आपकी मेमोरीज है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सोच रखा है, वो सब कुछ आपका इस कॉलेज में आपको फुलफिल होता हुआ दिखेगा। तो रिजर्वियस बच्चों आपका ये बेस्ट 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 पार्ट होने वाला है पूरी लाइफ का। 3 से 5 दिन तक चलता है बच्चों, तो इसको आपको मिस नहीं करना। ये आपका ड्रीम डेफिनेटली 101% होना चाहिए बच्चों। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स की बात करता हूं। ऑल इंडिया कोटा में जनरल की 7 है, ओबीसी की 4, एससी कैटेगरी के अंदर 2, एसटी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट्स का रिजर्वेशन है। स्टेट कोटा में आओगे, ओबीसी मतलब जनरल में 35, ओबीसी में 23, एसटी प्लेन में रहते हैं बच्चों 9, एसटी हिल्स पर रहते हैं 4, एससी कैटेगरी के अंदर 6 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 से 9 वेरिएट करती है बच्चों सीट्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये बच्चों हर कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना बच्चों। चलो देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों 23 से लेके 27,000 रैंक तक आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों 605 से लेके 620 स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी के अंदर देखो 24 से 28,000 पर हो जाएगा 28,000 पे, 600 से 615 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 25 से 30,000 पर हो जाएगा। इसके लिए आपको 595 से 610 करना पड़ेगा बच्चों। एससी कैटेगरी में देखो 1,25,000 से 1,40,000 तक हो जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों 490 तक जाना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,50,000 से लेके 1,65,000 तक हो जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों 450 से 465 जाना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया कोटा की बात है। अब मैं स्टेट कोटा की बात करता हूं। जनरल के अंदर देखो बच्चों 70 से 80,000 तक हो जाएगा। इसके लिए आप बच्चों आपको 480 से 495 ही करने पड़ेंगे बस। 72 से 82,000 तक हो जाएगा, 475 से 490 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी और एमओबीसी के अंदर 290 से 310 मार्क्स पर हो जाएगा। और बच्चों 2,50,000 से लेके 4,60,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। एससी कैटेगरी में देखो 390 से 410 तक एडमिशन हो जाएगा। 2,20,000 से लेके 2,30,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों। एसटी प्लेन्स में देखो 360 से 380 पर हो जाएगा। 2,80,000 से 2,95,000 रैंक तक हो जाएगा बच्चों। और एसटी हिल्स में देखो बच्चों 420 से लेके 440 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 300 से 300 से 320 करना पड़ेगा। ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का रिजर्वेशन था। आपको शायद समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप वीडियो को बार बार करके या ऐसा बोल सकते हो आप सेव करके भी देख सकते हैं। अब सर आपने सब कुछ बता दिया, फीस कितनी लगनी है बच्चों? तो टोटल एमबीबीएस की जो फीस लगनी है वो 54,000 के आसपास लगनी है और 24,900 अदर फीस लगनी है। तो 78 और 79 और 80,000 मान लेता हूं मैं बच्चों पूरे कोर्स की। अब मेस के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, हॉस्टल के लिए सब कुछ मिला मिलू के बच्चों आपके सिर्फ और सिर्फ 3.5 से लेके 4.5 लाख के आसपास खर्च होना है बस। बच्चों बहुत कम पैसे हैं, इसमें गवर्नमेंट आपको 1 CR प्लस की डिग्री प्रोवाइड कर रही है बच्चों। बहुत कम पैसों में बहुत बड़ी डिग्री प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। क्यों बच्चों, क्यों ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट चाहती है बच्चों कि आप बहुत तगड़े वाले फ्यूचर डॉक्टर बने यार। आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपकी इज्जत बहुत होगी, आपकी इज्जत होगी, आपके पेरेंट्स की इज्जत होगी और आप इस देश में जो मरीज है, पेशेंट है, उनका इलाज कर रहे होंगे यार। इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो आप अच्छे डॉक्टर बने बच्चों, इसलिए गवर्नमेंट आपको फ्यूचर डॉक्टर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए बच्चों आपको बस एक ही काम करना है,
2026 नीट को फोड़ देना है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। तो आज हम बच्चों इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ते रहें, अपने ड्रीम कॉलेज को, अपने ड्रीम स्टेट को कमेंट करके बता दें, ताकि बच्चों उनके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों।